हाय एवरीवन। सो लास्ट मैसेज में हमने महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा, इनका क्या सिग्निफिकेंस है एक एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में या एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस में, उसके बारे में बात करी थी। आज थोड़ा सा उससे आगे बढ़ेंगे। ये महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा, ये तीनों ही विंशोत्तरी दशा, जो कि एक दशा सिस्टम है इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी, उसके सब पार्ट्स आप कह सकते हो। अभी आप ये पूछेंगे कि विंशोत्तरी दशा क्या है, तो एक ऐसा सिस्टम है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जिसके हिसाब से मून की पोजीशन को देखा जाता है कि मून का कब कब अर्थ के अराउंड ट्रैवल कर रहा है, और उसके हिसाब से अर्थ को, बिकॉज अर्थ का एक साइंटिफिकली एलिप्टिकल से शेप बताया गया है, इट्स नॉट राउंड। एलिप्टिकल शेप का मतलब होता है एक एग की शेप का, और उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके, इक्वल डिग्रीज में डिवाइड करके 27 पार्ट्स में उसको डिवाइड करा जाता है। इन 27 पार्ट्स को हम नक्षत्रास के नाम से भी जानते हैं। सो इन टोटल वी हैव 27 नक्षत्रास। हर नक्षत्रा को 13 डिग्रीज और 20 आर्क दी गई है। इसी अगर आप 13 डिग्रीज और 20 आर्क को मल्टीप्लाई करेंगे विद 27, तो एक सारा जो 360 का नंबर आपके पास आ जाएगा। अब ये हर एक जो नक्षत्र है, ये इसका एक रूलिंग प्लैनेट है। तो इन टोटल हमारे पास 9 प्लैनेट्स हैं, और हर प्लैनेट रफली 3 नक्षत्रास को रूल करता है। दैट्स हाउ दिस मैथ वर्क्स। और हर प्लैनेट, हमारे जो 9 प्लैनेट्स हैं, हर प्लैनेट का एक स्पैन है, ड्यूरेशन है। जैसा कि मैंने लास्ट टाइम बताया था कि महादशा एक लंबे अंतराल या लंबे ड्यूरेशन के लिए चलेगी, तो यही वो अंतराल है जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो टोटल इन 9 प्लैनेट्स को 120 ईयर्स दिए गए हैं। 120 ईयर्स का एक साइकिल दिया गया है। और ये महादशा आप जब पैदा हो रहे हैं, व्हेन एवर यू आर बॉर्न, आपका मून उस वक्त आपके कौन से नक्षत्र में ट्रैवल कर रहा था, जिस पॉइंट पे, वहाँ से आपके बर्थ से आप उस महादशा को लेकर चलते हैं। इसीलिए हर इंसान की जो महादशा है स्टार्ट हो रही है, और एंड कब तक होगी ये डिपेंड करेगा कि जब वो पैदा हुआ है तब उसकी कौन सी महादशा स्टार्ट हुई। एग्जाम्पल के लिए मैं समझाता हूँ कि अगर आप लेट्स से अश्विनी नक्षत्र में पैदा हुए, तो उसका रूलिंग प्लैनेट है केतु, और डिपेंडिंग, और केतु की जो महादशा है वो 7 साल तक चलती है। पर लेट्स सी कि केतु जब आप पैदा हुए तो ऑलरेडी 4 साल उस नक्षत्र में ट्रैवल कर चुका था। तो अब जब आप पैदा हुए तो आपके पास सिर्फ 3 ही साल बचे हैं जब आप एक्चुअली में उस दशा को काटोगे। एंड देन केतु के बाद से फिर नेक्स्ट प्लैनेट की दशा आपकी शुरू हो जाएगी। ऑन कंट्रेरी, अगर कोई किसी और नक्षत्र में पैदा होगा और उसका प्लैनेट मान के चलिए मून है, तो उसकी जो महादशा है वो मून से स्टार्ट होगी, एंड देन सब्सिक्वेंटली एक सीक्वेंस फॉलो करेगी। वो सीक्वेंस क्या है कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग सबसे पहले केतु चलेगा, देन वीनस, सन, मून, मार्स, राहु, जुपिटर, सैटर्न एंड मर्करी। इस सीक्वेंस के साथ 120 ईयर्स का साइकिल है। बट डिपेंडिंग कि जब आप पैदा हुए आपका मून कौन से नक्षत्र में था, आप उस प्लैनेट की दशा को लेकर चलेंगे, एंड देन सेम उस प्लैनेट के बाद जो नेक्स्ट प्लैनेट है उस सीक्वेंस को फॉलो करता हुआ आगे बढ़ जाएगा। टेक केयर।